मेरे सभी व्यूअर्स को जय श्री सीताराम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बावड़ी वाले बालाजी में। एक टॉपिक पर हमारी बात चल रही थी कि आपकी आत्मा के मार्गदर्शक कौन हैं, किस तरह से काम करते हैं। आज हम एक इसी से संबंधित एक दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे कि अशरीरी का अनुभव आप किस प्रकार कर सकते हैं, या अशरीरी अर्थात कि जो जहाँ पे शरीर नहीं होता है, या आपका जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का अनुभव आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्म शरीर होता क्या है, उस पर बात करेंगे। तो जो मनुष्य होते हैं वह 3 चीज़ों के संयोग से बने हुए हैं, शरीर, मन और आत्मा। इसको हम इस प्रकार समझेंगे जैसे कि एक मकान 3 चीज़ों के संयोग से बनता है, निर्माण पदार्थ, नक्शा और आकाश। जैसे कि सीमेंट, बालू, लोहा आदि की तरह से मकान का ढांचा बनता है। ठीक है। तो जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। जिस प्रकार मकान सीमेंट, बालू, लोहे से बनता है, इसी प्रकार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। ठीक है। जो निर्माण पदार्थ है वो 5 तत्व हैं हमारे शरीर के। नक्शे की अगर बात करते हैं कि नक्शा किस प्रकार का, जैसे मकान बनाने के लिए हमें नक्शे की आवश्यकता होती है, इसी तरह हमारा शरीर किसके हिसाब से चलता है, हमारे नक्शे के हिसाब से। तो नक्शा क्या होता है, हमारा मन होता है। मतलब कि हमारे मन में जो भी मैप बना हुआ है, जो भी ढांचा बना हुआ है, उसी के अनुसार हमारा शरीर कार्य करता है। ठीक है। यानी मन के अनुसार ही हमारा शरीर निर्मित होता है। अब मकान के अंदर की जो खाली जगह होती है वह आकाश होती है। ठीक है। नॉर्मल जो मकान होता है, मकान के अंदर खाली जगह होती है, उसको हम आकाश कहते हैं। इसी तरह शरीर के अंदर आत्मा होती है। अब हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे कि जैसे कि कभी मकान नष्ट हो जाता है, किसी भी कारण से मकान नष्ट हो गया, गिर गया, टूट गया, मतलब कि ढांचा नष्ट हुआ है, किंतु जो पदार्थ है, मतलब कि जिनसे मकान बना हुआ है, सीमेंट, पत्थर, लोहा, वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार शरीर का जो रूप होता है, आकार होता है, वह नष्ट हो जाता है, किंतु जिससे वह रूप या आकार बना है, मतलब कि मन और आत्मा से जो शरीर बना है, वह मन और आत्मा शरीर के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होते, बल्कि शरीर से आत्मा निकलने के बाद ब्रह्मांड से या ब्रह्म तत्व से मिलकर और बड़ी हो जाती है। इस आत्मा का न कहीं आना होता है, न कहीं जाना होता है, न कभी जन्म होता है, न ही इसकी मृत्यु होती है। यह तो सतत है और नित्य है। जिस तरह आकाश है उसी तरह हमारी आत्मा है। न इसका जन्म होता है, न मरण होता है, न यह बनती है, न यह बिगड़ती है, सदैव अछूती होती है। तो एक सवाल ये आता है कि जब आत्मा का न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, सिर्फ शरीर जन्म लेता है और मर जाता है, फिर पुनर्जन्म किसका होता है? तो पुनर्जन्म होता है मन का, क्योंकि मृत्यु के समय हमारे मन में कामनाएं, आकांक्षाएं रह जाती हैं। उन्हीं को पूरा करने के लिए हमारा जो आत्मा होती है वह दूसरा शरीर धारण करती है। जैसे कि किसी मकान के नष्ट होने पर नक्शा नष्ट नहीं होता, नक्शे के अनुसार हम और मकान को बना सकते हैं। इसी तरह मन के अनुसार पुनर्जन्म में भी हमारे शरीर निर्मित होते हैं। मृत्यु के समय में सिर्फ शरीर की मृत्यु होती है, मन या आत्मा आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। आत्मा का अनुभव हमें ध्यान में, समाधि में या गहन प्रेम में हो सकता है। इसका अनुभव नाद, प्रकाश, गंध, आनंद, चैतन्य, प्रेम आदि रूप में हो सकता है। सूक्ष्म शरीर का अनुभव हमें नींद में, सपने में, दुर्घटना से पहले, अत्यंत विश्राम की स्थिति में, सम्मोहन में या मृत्युवत
जो अनुभव होते हैं, इस समय हमें सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो सकता है। तो इसी को हम अशरीरी का बोध या सूक्ष्म शरीर का अनुभव कह सकते हैं। गहरी नींद में कभी कभी हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है वह स्थूल शरीर को छोड़कर चला जाता है। तो सपने में हमें यह घटना दो प्रकार से दिखाई देती है, जब हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर को छोड़कर जा रहा होता है। एक सपना आता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि सपनों में शब्द नहीं आते, चित्रात्मक रूप आते, चित्र आते हैं। तो इस प्रकार के सपने आते हैं हवा में उड़ने वाले, कि हम हल्के फुल्के हो गए हैं या भारहीन हो गए हैं, खुद को पृथ्वी की सभी चीज़ों से ऊपर हम देखते हैं, जैसे कि बिजली के खंभे, पेड़ पौधे, मकान, सड़क सभी नीचे रह जाते, हम ऊपर हवा में उड़ रहे हैं। इस प्रकार के सपने भी हमें आते हैं। चित्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव यही होता है कि हम ऊपर उठ गए हैं। दूसरा सपना ऐसा आता है कि नीचे गिरने का, जैसे कि हम किसी गड्ढे में, अंधेरे कुएं में गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, हमको डर लगता है, हम इससे बचना चाहते हैं, तो चीखना और चिल्लाना हम आरंभ करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे हाथ पैर नहीं हिलते, ना हमारे मुंह से आवाज़ निकलती, फिर अचानक से गले से आवाज़ निकलती है, तो परिवार के व्यक्ति आकर हमें जगाते हैं कि क्या हो गया। तो ये दो प्रकार के सपने एक ही घटना की वजह से आते हैं कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़कर जा रहा होता है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो पास पास रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उनके दूर दूर होने के कारण इस प्रकार के सपने आते हैं। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि दोनों हाथों को हम पास रखे हुए हैं, लेकिन ये दोनों हाथ दूर होने लगते हैं, तो इनको हम दो अलग अलग ढंग से देखते हैं। एक ढंग ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाला हाथ और ऊपर जा रहा है, और दूसरा दृष्टिकोण ये हो सकता है कि नीचे वाला हाथ और ज़्यादा नीचे जा रहा है। वस्तुतः घटना ये घट रही है कि दोनों हाथ के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। अब यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा कि हम उसको किस प्रकार देखते हैं। काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं जिनको यह स्मरण होता है कि कोई सपना बार बार आ रहा है, दूसरे सपने सिर्फ एक बार आते हैं, कभी दोबारा नहीं आते हैं। लेकिन ऐसे कोई सपने जो वास्तव में विज़न है या वास्तव में जो घटना घट रही है, उस प्रकार के सपने बार बार आते हैं। सपने और विज़न में यही फ़र्क होता है कि सपना बिल्कुल काल्पनिक होता है, विज़न सच होता है, लेकिन फिर भी उसमें चित्रात्मक रूप से संकेत मिलता है। दूसरी पहचान, विज़न बार बार आता है। एक ही सपना कई लोगों को बार बार आता है तो वह विज़न होता है, उसका कोई अर्थ होता है। और नॉर्मल सपना जो होगा वह कभी दोबारा नहीं आता है, हम चाहते फिर भी नहीं आ सकता है। तो विज़न जो है उसका आपके जीवन से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। सूक्ष्म शरीर का अनुभव हल्केपन या बहुत ज़्यादा भारीपन का भी हो सकता है। पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में इनको सिद्धियों में गिना है। भारहीन होने को भी एक सिद्धि कहा गया है, और बहुत ज़्यादा भारी होने को भी एक सिद्धि कहा गया है। अगर कोई इस प्रकार की सिद्धि को साध लेता है तो वह अपने शरीर का भार को कम कर सकते हैं। कई लोगों को अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव शरीर के फैलने के रूप में, अर्थात विराट होने के रूप में, या सिकुड़ने के रूप में, छोटे होने के रूप में भी होता है। कई लोगों को अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव झूले के रूप में या डोलने के रूप में, गोल गोल घूमने के रूप में भी होता है। तो अभी के लिए वीडियो को विराम देती हूँ, क्योंकि यह विषय बहुत ही बड़ा है सूक्ष्म शरीर का। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए, अभी के लिए मैं वीडियो को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सभी को जय श्री राम, शुभ रात्रि।